ये कहानी एक हंसती खेलती दुनिया से शुरू होती है। मगर एक दिन दुनिया में बड़े बड़े धमाके होते हैं जिसके चलते पूरी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। नई दुनिया में हम कुछ बदमाश को देखते हैं जो एक लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह कोई आम लड़की नहीं थी। वो बदमाशों से डटकर मुकाबला कर रही थी और उनके हर वार का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। एक बदमाश को तो उसने बेरहमी से मार दिया था और दूसरा बदमाश उसे जैसे ही पकड़ने लगता है तो उसे एक अदृश्य शक्ति रोक लेती है। इस शक्ति को देखकर बदमाश डर गया था और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। वैसे इस कहानी की लड़की बहुत अच्छी निशानेबाज भी थी और इस लड़की का नाम था मोली। हमारी आज की कहानी इसी लड़की पर आधारित है जिसने अभी बदमाशों को मारा था। मोली के पास एक वफादार बाज भी था और वो ही उसे हर खतरे के बारे में बताता था। धमाके के बाद ज्यादातर दुनिया खत्म हो गई थी और जो आदमी गिनती के बचे थे उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती खाना थी। मोली भी अपने लिए पूरा दिन खाना ढूंढती रहती थी और इस दौरान उसे जो भी काम की चीज मिलती थी वो अपने पास रख लेती थी। मोली एक पुराने से बंकर में रहती थी। उसी घर के बारे में कोई नहीं जानता था। कुछ साल पहले एक कंपनी ने मोली पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और इन्हीं एक्सपेरिमेंट के कारण मोली के शरीर में कई पावर्स आ गई थी। ना ही वो इन्हें इस्तेमाल करना जानती थी और उसकी पावर काफी जानलेवा होती है। मोली को जैसे ही मौका मिला था वो कंपनी से भागकर जगह रहने लगी थी। दोस्तों अब चलते हैं कहानी के बदमाशों की ओर, जिसका अड्डा समुद्र के बीच में था और इस बदमाश का नाम बोग था। बोग एक बेरहम आदमी था और वह अपने खुद का गैंग भी चलाता था। उसके हाथ जब भी बाहर के लोग लगते थे तो वो उनमें वायरस डालकर उन्हें इन्फेक्टेड कर देता था। आज भी बोग के आदमी एक पति पत्नी को पकड़कर लाते हैं और वो उन्हें भी वायरस देकर इन्फेक्टेड कर देते हैं। बोग ने बहुत से लोगों को इन्फेक्टेड कर रखा था ताकि वो जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सके। दूसरी ओर मोली पानी से अपना बदन साफ कर रही थी, तभी एक भूखी औरत उस पर हमला कर देती है। ये औरत मोली को मारकर उसे खाना चाहती थी। कोशिश में वो मोली के पेट पर गहरा कट मारती है, मगर मोली एक बहादुर लड़की थी और वो हिम्मत से काम लेकर उस औरत को मार देती है। दूसरी ओर बोग के आदमी की नजर उन लाशों पर पड़ती है। ये उन्हीं दो बदमाशों की लाश थी जो मोली को पकड़ना चाहते थे, लेकिन खुद ही मोली के हाथों मारे जाते हैं। उनकी लाशों की जांच करते करते साइमन नाम के एक बदमाश की नजर एक कपड़े पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उधर पेट पर कट लगने के कारण मोली काफी जख्मी हो गई थी और वो अपना सामान उठाकर अपने घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है जिसे देखकर वो सावधान हो गई थी। मोली ने यह घर पहली बार देखा था और इस घर में उसके दुश्मन भी हो सकते थे। मगर घर से एक 8 साल की बच्ची निकलकर मोली को यहाँ से जाने के लिए कहती है। मोली उससे मदद मांगकर कहती है, मुझे एक सुई धागा चाहिए। इस नन्ही सी बच्ची का नाम बेबी था और वो मोली को सुई धागा दे देती है। अब मोली अपने कट को सिलाई कर रही थी और बेबी उसे बताती है, मेरे माता पिता खाने की तलाश में गए थे, लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी वो अभी तक नहीं लौटे। दरअसल बेबी के माता पिता वही पति पत्नी होते हैं जिन्हें बोग ने वायरस देकर इन्फेक्टेड कर दिया था। मोली के बाज ने चीख चीख कर खतरे के बारे में बता दिया था और मोली को जल्द ही बोग के आदमी उसकी ओर आते दिख जाते हैं। बदमाशों को देखकर जल्दी जल्दी आकर बेबी को कहती है, तुम घर के किसी कोने में छिप जाओ। बेबी के छिपते ही वो बोग के आदमियों पर हमला कर देती है। उस वक्त साइमन को पता चल जाता है कि वो दो बदमाशों को मारने वाली यही लड़की है। बोग के आदमी मोली पर चारों तरफ से सामना करती है, लेकिन मोली उनका पूरी बहादुरी से डटकर सामना करती है। इसी बीच एक बदमाश बेबी को ढूंढता हुआ बेबी के घर में आ जाता है, क्योंकि वो उसे ही यहाँ पर पकड़ने आए थे। उधर मोली साइमन का मुकाबला कर रही थी जो कि लड़ाई में काफी अच्छा था। इस दौरान मोली की नजर जैसे ही बेबी पर पड़ती है तो वो अपनी पावर से बेबी के पीछे लगे आदमी को मार देती है। मोली की ताकत देखकर साइमन बहुत डर गया था और वो वहाँ से भागता है। उसे भागता देखकर मोली उसे मारने की कोशिश करती है, मगर आज मोली बहुत जख्मी थी और वो काफी कोशिश के बावजूद भी साइमन को निशाना नहीं लगा पा रही थी। साइमन के भागने के बाद बेबी को लेकर वो इस जगह को छोड़ देती है। उसे अच्छी तरह से पता था कि साइमन अब सीधा बोग के पास जाएगा और बोग के आदमी यहाँ किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं। थोड़ी देर में साइमन बोग के पास जाकर उसे मोली और बेबी के बारे में सब कुछ बता देता है। मोली को पकड़ने के लिए बोग ने अब लीला को मैदान में उतार दिया था। कुछ ही देर बाद लीला को जंगल में मोली दिख जाती है और एक बार फिर से मुकाबला शुरू हो जाता है। इस बार मोली के सामने लीला और उसके आदमी थे। लीला के बाजू पर एक मशीन फिट थी और वो उस मशीन से कई काम लेती थी और इस बार भी मोली बदमाशों से डटकर मुकाबला करती है और साथ ही साथ बेबी को कहीं छिपने के लिए कहती है। बेबी के छिपने के बाद लीला के आदमी मोली को पकड़ लेते हैं। वो उसे शॉक देकर बेहोश करना चाहते थे, लेकिन तभी मोली का बाज उन पर हमला कर देता है। लीला बेबी को ढूंढती ढूंढती कहीं दूर चली गई थी। उसके आदमी जैसे ही बाज को मारते हैं तो मोली जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर सभी बदमाश मारे गए थे। अब मोली बेबी को ढूंढने लगती है और जब उसे वहाँ से बेबी कहीं नहीं मिलती तो वो एक बार फिर से चिल्लाती है। इस बार मोली के चीखने पर बड़ा सा खड्डा बन गया था। कुछ देर बाद मोली बोग के अड्डे की ओर जा रही थी
वो जानती थी कि लीला बेबी को बोग के पास लेकर जाएगी। मोली एक रहमदिल की लड़की थी और वो हर हाल में बेबी को बचाना चाहती थी। थोड़ी देर में वो बोग के अड्डे पर पहुंच जाती है और आते ही उसके आदमियों पर वह टूट पड़ती है। उसके सामने जो भी बदमाश आ रहा था वो उसे काटती जा रही थी। अपने आदमियों की चीख सुनकर बोग बेबी को लेकर एक गुप्त कमरे में जाता है। इस बार मोली को रोकने के लिए बोग ने लीला की ड्यूटी लगा दी थी। लीला को जैसे ही मोली दिखती है तो उसे वो मारने की कोशिश में लग जाती है। ताकत के मामले में वो दोनों एक दूसरे से कम नहीं थी। अगर मोली के पास उसकी सुपर पावर थी तो लीला के पास उसका मशीनी हाथ था। लड़ाई के दौरान मोली किसी तरह लीला का हाथ खराब कर देती है और लीला उसे किसी तरह धक्का देकर खुद को बचाती है। लीला के धक्के देने से मोली के पैर एक जंजीर में फंस गए थे और अब वो हवा में उल्टी लटक रही थी। मौका का फायदा उठाकर लीला जल्दी जल्दी उन इन्फेक्टेड लोगों को पिंजरे से खोल देती है, जिसके बाद बहुत से इन्फेक्टेड लोग मोली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मोली के पास उसकी शॉट गन थी और वो उसकी मदद से खुद को बचा लेती है। इसके बाद वो खुद को जल्दी जल्दी आजाद कर जैसे ही वहाँ से भागने लगती है तो उसकी नज़र एक पिंजरे पर पड़ती है। इन पिंजरे में बहुत से इन्फेक्टेड लोग थे और वो सभी मोली को मारना चाहते थे। मोली बाहर वाले इन्फेक्टेड लोगों से बचने के लिए खुद को ही एक खाली पिंजरे में बंद कर लेती है, जिसके बाद इन्फेक्टेड लोग उसे छोड़कर बोग के अड्डे में फैलने लगते हैं। उनके सामने जो भी आता था वो उसे मार देते थे। एक इन्फेक्टेड आदमी तो बोग के गुप्त कमरे में घुस गया था, बोग के गार्ड को ही मार देता है। उसके बाद वो बोग से भी लड़ने लगा था और तभी मौका देखकर बेबी खुद ही छिप जाती है। दूसरी तरफ मोली पिंजरे से बाहर निकल गई थी और वो किसी तरह इन्फेक्टेड लोगों से बच जाती है। अब वो जल्दी जल्दी बेबी को ढूंढना चाहती थी, लेकिन एक बार फिर से लीला उसके रास्ते में आ जाती है और इस बार मोली लीला को मार देती है। मोली फिर से बेबी को ढूंढने लग जाती है और इस बार बोग उसे पीछे से पकड़ लेता है। अब बोग और मोली के बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में और आखिर में बोग मोली को शूट करने वाला था, तभी मोली अपनी पावर से बोग को मार देती है। मोली ने उन सभी को मार दिया था सिर्फ बेबी को बचाने के लिए। कहानी की आखिर मोली बेबी को बचाकर बोग के अड्डे से चली जाती है और हमारी वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।